आज हमारी मेहमान है बी के रीटा जी। रीटा जी, आपका स्वागत करता हूँ। रीटा जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। बताएं कि पर्यावरण को लेकर हमारी जो चिंताएं हैं वो कितनी स्वाभाविक है, कितनी सहज है। आज के सापाधापी के दौर में बहुत सारे सब लोग पर्यावरण को लेकर चिंतित भी हैं और साथ में चिंता के बावजूद भी इंसान कुछ कर नहीं रहा है। चिंतित सभी हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, लेकिन उनकी चिंता जायज भी है। लेकिन इंसान के पास वो ऐसे साधन नहीं है कि कुछ इस पर्यावरण को शुद्ध करने का काम कर सके। तो मैं एक व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानती हूँ कि अगर हम पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं तो हम कम से कम साधनों का प्रयोग, जिसमें धुएं का प्रयोग हो रहा है, डीजल पेट्रोल का प्रयोग हो रहा है, कोई हम दिन ऐसा मनाए, महीने में कम से कम एक दिन तो ऐसा मनाए कि हम पॉल्यूशन फ्री गाड़ी ड्राइव करेंगे। वो ड्राइव चाहे साइकिल भी हो सकता है। बाइसिकल इतना सुंदर साधन है कि जिसमें आप शरीर के संबंधित भी आप देखें तो बीमारियां भी कम होंगी अगर हम मोबालाइज रहेंगे, साथ में पर्यावरण को भी शुद्ध रख सकेंगे। और तीसरा, हम मैन टू मैन कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साइकिल से इतने सुंदर फ़ायदे हैं कि हम स्वयं भी अगर इसको यूज़ करें महीने में एक बार दो बार, तो कम से कम हम धरती को शुद्ध वातावरण तो दे सकें। और जितना हम साइकिल पे चलते हैं तो मैं देखती हूँ कि हम धरती के कांटेक्ट में भी अच्छे से रहते हैं। कहीं भी हम उतर गए, सपोज़ कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर वहाँ रुक कर के हर एक को रोकती हूँ कि भाई आप तंबाकू खा करके धरती पर क्यों आप फेंक रहे हैं, इसको थूक रहे हैं। तो हमारे धरती माँ को बहुत आप मना एक बहुत क्या करें, जैसे अपनी माँ के ऊपर हम इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो अपनी धरती माँ को ऐसे कोई पॉल्यूटेड नहीं करेगा। कोई भी नहीं चाहेगा बच्चा कि मैं अपनी माँ को इस तरह से पॉल्यूटेड करूँ। तो मैं जितना समझती हूँ कि हम लोग पैदल चलें, साइकिल पर चलें, मॉर्निंग वॉक करें, और मॉर्निंग वॉक के साथ साथ हम पर्यावरण के पक्षियों को देखें, उन पौधों को देखें। सिर्फ हम चले ही नहीं, चलते समय तो हमारे अच्छे विचार तो चले ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे विचार पेड़ पौधों को भी वाइब्रेशन देते हुए जाएं कि जिस रास्ते से अपन गुजर रहे हैं तो एटलीस्ट अपन पेड़ पौधों की उन्नति के लिए कि ये प्रगति करें, फले फूलें, ये हरे भरे रहें, हम यहाँ कचरा नहीं फेंकें। नहीं तो उस कचरे के पॉल्यूशन से भी पेड़ पौधों पर असर पड़ता है। भले पेड़ पौधे बोलते नहीं हैं, लेकिन पेड़ पौधों में सेंसिटिविटी तो होती ही है कि अगर हम उनको बार बार कहें कि तुम ऐसे हो, पेड़ पौधे तो गर्मी फैला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कुछ गर्मी बहुत, कुछ हमको शेडो भी नहीं मिल रहा है, तो इससे और ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। हमने देखा पेड़ पौधों को अगर हम इस तरह से नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस देते हैं तो पेड़ पौधे छाया देने के बजाय हमें गर्मी देते हैं। अदरवाइज़ अगर पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए शांति से, तो मैं तो कई बार ऐसे इंडिविजुअल अगर बैठती हूँ तो मैं कभी भी पंखा नहीं चलाती, मैं उसी गर्मी में बैठती हूँ। आनंद लेना चाहिए गर्मी का भी, मौसम है तो लो। तो मैंने महसूस किया कि हम बार बार ये बोलें कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, उसकी बजाय अगर हम शांत होकर के बैठ जाते हैं तो मैं देखती हूँ हमारे शरीर से इतना पसीना निकलता है, और उस पसीना निकलने के बाद हम इतने हल्का महसूस करते हैं और पूरे बॉडी में ठंडक हो जाती है। तो ये नेचुरल जो हमारे अंदर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इस बॉडी में जो कैपेसिटी है, हमारे मौसम को झेलने की जो ताकत है, तो हम इस तरह से छोटे छोटे प्रयास अगर हम करते जाएं तो छोटे छोटे प्रयासों से भी हम पॉल्यूशन को बचा सकते हैं। मैं कभी एसी में बैठना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि एसी से सब कमरे बंद, ट्रेन में जाओ तो ट्रेन बंद, जहाँ जाओ सब बंद बंद, तो हम किसी मैन टू मैन कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते हैं। तो जितना हम साधारण जीवन जीवित रहना हम रह कर के जी सकते हैं, उतना हम सब आधुनिक ये सब संसाधनों में वो जीवन हमारा अननेचुरल सा हो जाता है। हम लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं, प्रकृति से कट ऑफ हो जाते हैं। तो मैं इस प्रकृति के पॉल्यूशन रहित यानी पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए मेरा सबसे मानना है कि अपने विचारों में सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण लाए, और जितने विचार हमारे शुद्ध होंगे उतना हमारा आचरण भी शुद्ध होगा, और आचरण शुद्ध होगा तो उस व्यवहार से, आचरण से लोगों के अंदर शुद्धिकरण आएगा। मेरे सराउंडिंग अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो उन 10 लोगों को भी विचार में मुझे देख करके अच्छे चलने लग जाएंगे। मुझे कहना नहीं पड़ेगा
कि भाई आप बीड़ी क्यों पी रहे हैं, आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे देख कर के लोग आप ही बंद कर देते, पता नहीं उनको क्या फील होता है। हम तो कुछ बोलते भी नहीं है, और फिर भी कोई ऐसा नहीं समझ पा रहा है तो हम उसे बोल करके समझा देते कि भैया आप तो बीड़ी पी करके पीछे फेंक रहे हैं, पॉल्यूशन तो हमको आ रहा है ना, धुआं तो हमारे कलेजे में जा रहा है। तो उस प्रदूषण से आप सोचिए कितने लोगों के कलेजे को आप खराब दूषित असर डालेंगे, सबके फेफड़े गंदे होंगे। तो मैं देखती हूँ कि सामने बैठने वाला व्यक्ति भी मानता है उस चीज़ को, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या कर रहे हैं पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। अगर मैं विचारों में शुद्धिकरण रखती हूँ, मैं पॉल्यूशन बाहर गंदगी नहीं फैलाती हूँ, पेड़ पौधों को बहुत अच्छी वाइब्रेशंस देती हूँ, पक्षियों को, जीव जंतुओं को अगर मैं कभी भी हाथ भी नहीं लगाती, लिटरली अगर मेरे पास कोई जानवर भी आ जाए तो मैं उसको कभी मारती नहीं। हमारे यहाँ पर एक बहुत मोटा सांप, मैं गमले में पानी दे रही थी, गमले के लिपट के बैठा हुआ था, तो मैं जैसे ही पानी देने लगी पाइप से तो उसके ऊपर छींटे पड़े होंगे, तो वो सांप निकल के, मोटा सांप, वो मेरे पैर के बीच में से निकल के, इतना मोटा सांप, इतना लंबा, और मैं भी देख रही हूँ कि ये जा रहा है पर मुझे कोई हार्म नहीं, उसको मुझसे कोई हार्म नहीं। तो ये विचारों के शुद्धिकरण से कि वो सांप को भी डर नहीं है कि ये कुछ नहीं करेंगी तो सांप ने मुझे भी कुछ नहीं किया। तो हम बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए, हम पेड़ पौधों को बिना कुछ हार्म किए, हम पेड़ पौधों में एक नई जान दे देते हैं, रीटा और जी, वो जान पॉजिटिविटी की होती है। पर्यावरण को लेकर सभी लोग अवेयर हैं, सब लोग ये जानते हैं कि पेड़ काटना गलत है, पेड़ लगाना चाहिए, वायु की शुद्धता होनी चाहिए, हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, ये बात जानते सभी हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग या ज़्यादातर लोग इसे फॉलो नहीं करते। ये सब जो चेतना है ये फॉलो कर पाए, इसके लिए क्या सुझाव करेंगे आप? इसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और अवेयरनेस प्रोग्राम में कंपेन भी कर सकते हैं हम लोग कि भी कुछ लोग, हम लोग मिलकर के एक ऐसा इन्वायरमेंट फ्री, पॉल्यूशन फ्री करके एक ऐसा अभियान चलाएं और डोर टू डोर जा कर के हम लोगों को अवेयर करें। ऐसे कई मैंने एनजीओज देखे हैं जो कि वो पॉलीपैक फ्री, भाई पॉल्यूशन, ये जो हम लोग पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं, गार्बेज इधर उधर फेंक देते हैं, तो बहुत सारे एनजीओज इस काम को कर रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम करना चाहें तो हम भी मैन टू मैन, डोर टू डोर जा कर के इस चीज़ के लिए हम अवेयरनेस का एक प्रोग्राम, एक एज अ कंपेन चला सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि उस कंपेन में लोग शामिल होना चाहते हैं कि भी अगर इनका एक का प्रयास है तो मैं देखती हूँ कि अगर एक प्रयास करता है तो पूरा एक काफिला उसके साथ साथ देने को तैयार हो जाता है। रीटा जी, विश्व पर्यावरण दिवस पर संक्षेप में आप तमाम उदयपुर वासियों को क्या संदेश देंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि विश्व की एक इकाई हम इंडिविजुअल हैं, एक व्यक्ति पूरे विश्व की इकाई है। तो एक व्यक्ति अगर चाहे तो इस पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना योगदान दे सकता है। भले लोग कहेंगे कि अकेला चना क्या बांट फोड़ेगा, लेकिन नहीं, अकेला चना बहुत कुछ कर सकता है। अगर एक व्यक्ति चाहे कि आप अपने तरफ से प्रयास करें कि मैं कहीं कचरा नहीं डालूंगी, मैं कहीं पेड़ पौधे नहीं काटूंगी, मैं पेड़ पौधे उगाऊंगी, मैं लोगों को मदद करूंगी। सपोज़ मैं नहीं उगा सकती हूँ तो मैं किसी को उगाने में मदद तो कर सकती हूँ। मैं पैसा देकर पौधा नहीं खरीद सकती हूँ तो जो पौधा लगा रहा है तो उसमें पानी तो डाल सकती हूँ। मैं ये कहूँगी भैया मैं इसको सिंचन करूँगी, मैं इसको पौधे को बड़ा करने में मदद करूँगी। तो ये एक एक व्यक्ति अगर पॉल्यूशन फ्री, एक तो पेड़ पौधों से प्यार करें हम, दूसरा प्रकृति से प्यार करें, जितना हो सके हम खुले में बैठें। नहीं तो शाम का समय तो बहुत सुंदर होता है, और हमारे उदयपुर में तो बहुत सुंदर फतेह सागर है। हम फतेह सागर जल को इतना शुद्ध करने का काम करें, और साथ साथ जितना हो सके तो हम जो धुएं वाले साधन हैं, गाड़ियाँ जैसे हैं, उसका हम सब महीने में 1-2 बार हम हो सके तो हम साइकिल का प्रयोग करें, जिससे हम अपने अंदर भी थोड़ा एक संतोष होगा कि मैंने कुछ पॉल्यूशन फ्री काम किया और लोगों को प्रेरणा दी, मुझे देख कर के ही तो लोग करेंगे। तो मैं ऐसा यहाँ के सब लोगों से कहना चाहूँगी कि हम प्रकृति को, व्यक्ति को, संसाधनों को हम जितना प्यार से यूज़ करेंगे, वो चीज़ पलट करके मेरे पास उतनी अच्छी रूप में, पॉजिटिविटी रूप में और सुख देने की रूप में काम में आएगी। चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, मुझे सुख देंगे ज़रूर, क्योंकि जितना मैं सुख दूंगी तो बदले में मुझे भी सुख मिलेगा।
तो आज पर्यावरण के दिवस पर मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि प्रकृति से अधिक प्रेम करें, जीव जंतुओं से प्रेम करें, पेड़ पौधे लगाएं, जितना हो सके बांटें, और नहीं बांट सकते हैं तो पेड़ पौधे लगाने में मदद तो करें ही। बी के रीटा जी, आपका हृदय से आभार।